वेलकम टू सीधी शिक्षा, मैं डिनिशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का 4th चैप्टर फिजिक्स में, तो आज हम लोग देख रहे हैं धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे देख लिए थे, ओस्टेट के प्रयोग को देख लिए थे, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम देख लिए थे, मैक्सवेल का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, अंगुष्ठ का नियम को देख लिए थे, धारावाही चालक के कारण कुंडली पर क्षेत्र की तीव्रता को भी देख लिए थे, अनंत लंबे सीधे धारावाही कुंडली के क्षेत्र को देख लिए थे, बायोट के अनुसार बायोट ने क्या क्या प्रयोग किया इस वीडियो में भी हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके थे। तो आज देखेंगे हम लोग धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय अक्ष की तीव्रता। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम क्रिएट किए जैसे कि बगल में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसके लिए हम लोग व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। चलिए इस भाई साहब के लिए हम लोग व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। माना कि तार एक्स वाई को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ा गया है। ये आपका तार है भाई, एक्स और वाई यहाँ पर क्या है, आपका तार है, वृत्तीय कुंडली है, सर्कल है, मतलब इसको बोला जाता है आपका वृत्तीय कुंडली। क्लियर। तो माना कि तार एक्स वाई को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ा गया है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। क्लियर। तो हम लोग देख रहे हैं वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बेस पे हम लोग देख रहे हैं कि माना कि तार एक्स वाई को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, माना कि तार एक्स वाई को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ा गया है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र O है, ये O आपका केंद्र है, ये आपका केंद्र भाई साहब है, और जिसका R ये आपका रेडियस है, त्रिज्या, ये रेडियस है आपका त्रिज्या। क्लियर। तो इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें आई विद्युत धारा, यहाँ पर देखिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर विद्युत धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। फिर से इसको मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, कंटेंट कम पढ़े लेकिन सॉलिड पढ़े, एकदम बेसिक से बेसिक चीज को पढ़े, फंडामेंटल नॉलेज को जितना ज्यादा से ज्यादा रखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। फिजिक्स है तो फिजिक्स का नोट कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग नोट डाउन करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। इसलिए फिजिक्स हुआ, मैथ्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, इन सबको तो नोट डाउन करना अनिवार्य है, चाहे हम बोले या ना बोले, आपके भलाई के लिए ही है, आपको नोट डाउन करना है, मतलब करना है। जितना ज्यादा आप नोट डाउन करोगे आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी फायदेमंद होगा। क्लियर। तो चलिए आज का जो हमारा कंटेंट है धारावाही वृत्तीय कुंडली पर, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो माना कि तार एक्स वाई को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ दिया गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि तार एक्स वाई को हम लोग वृत्तीय कुंडली के रूप में यहां पर मोड़ दिए हैं। ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, आपका O है, जैसे कि यहां पर मैं लाइनअप से इसको शो अप किया हूं, जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या क्या है, आपका त्रिज्या R है। इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आई विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र O से, इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके केंद्र O पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसको भी के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इससे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ते थे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, जब हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ते थे, विद्युत विभव आया था, उसके बाद जब से धारा विद्युत आया है वहां से आवेश आपका चलना स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 4th चैप्टर में गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व पर है, मतलब आवेश के साथ साथ चुंबकत्व का गुण किस तरीके से होता है, आवेश के साथ हम कैसे चुंबकत्व को एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हैं, हम उसके साथ सम्मिश्रण करके एक दूसरे पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ साथ हम लोग यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, अब हम लोग यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो किसके लिए देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए मान लेते हैं कि तार एक्स वाई को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ा गया है जिसका केंद्र आपका O है तथा त्रिज्या R है। इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर। तो चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग, चूंकि हम जानते हैं ना चूंकि हम जानते हैं कि धारावाही कुंडली पर तार एक्स वाई को कुंडली के रूप में कुंडली के रूप में मोड़ा गया है। जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। यहाँ पर पहले से लिखा है, फिर भी एक बार और लिख रहा, क्योंकि लिखना ही आप लोगों का, जैसे मैं लिखूंगा तब तो आप लोग लिखोगे यार।
ठीक है। तो जिसका केंद्र O है जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या R है, इसका डबल लिखने का मतलब यह है कि आपके माइंड में सेट हो जाए, तथा त्रिज्या R है, तथा त्रिज्या R है। इस पर विद्युत धारा, इस पर विद्युत धारा, इस पर इस पर विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र O पर, इसके केंद्र O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम बायो और सेवट के नियमानुसार, बायो और सेवट के नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू μ0 μ0 या μ0 बोल सकते 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय R स्क्वायर, ये देखे थे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बहुत सारे A B C, हमारे पास बहुत सारे अल्पांश हैं यहाँ पर। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारा इस तरीके से कुछ डायग्राम था, जहाँ पर X और Y को मोड़ा गया है। यहाँ पर आपका है A B C D E, I धारा O R। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है। यहाँ पर माना कि कई अल्पांश, कई अल्पांश A B B C C D और D के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो पहला हो जाएगा B1 इक्वल टू ए बी के कारण देखते हैं। ए बी के कारण, पहला ए बी के कारण देखते हैं, तो कितना हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू आई ए बी साइन थीटा बाय R स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। दूसरा बी सी के लिए देखते हैं। बी सी के कारण, तो यहाँ पर भी हो जाएगा B2 इक्वल टू μ0/4 पाई आई बी सी साइन थीटा बाय R स्क्वायर। तीसरा सी डी के लिए देखते हैं। सी डी के लिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा B3 इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आई सी डी साइन थीटा बाय R स्क्वायर। थर्ड, फोर्थ देखते हैं डी ई के लिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा B4 इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आई डी सी साइन थीटा
डी ई साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। परिणामी देखते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4। सबमिशन आप ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल आई ए बी साइन थीटा प्लस आर स्क्वायर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बी सी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस डेस डेस डेस। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर स्क्वायर निकलेगा। सबमिशन निकल जाएगा आपका साइन थीटा सभी में है, तो यहाँ पर आपका ए बी डेस इस तरीके से होता जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर सबमिशन में आपका हो जाएगा सबमिशन आई इक्वल टू 0 से n तक हो जाएगा 1 से लेकर के। ये आपका धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर तो क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से रहेगा। क्लियर। तो ये था आपका धारावाही कुंडली के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग देखते हैं धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं माना कि ए त्रिज्या की एक वृत्तीय कुंडली है। ठीक है, डायग्राम के बेस में बताऊंगा। माना कि ए त्रिज्या की एक वृत्तीय कुंडली है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। कुंडली के अक्ष पर उसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है। O से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमको ज्ञात करनी है। क्लियर। तो चलिए हमारे पास दिया गया है धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो माना कि ए त्रिज्या की एक वृत्तीय कुंडली है जिसमें आई विद्युत धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। कुंडली के अक्ष पर उसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। माना कि कुंडली का तल कागज के तल के लंबवत तथा उसका अक्ष OP कागज के तल पर स्थित है। तब कुंडली को कई अल्पांशों में हम लोग विभक्त करेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लेते हैं कि ए त्रिज्या की एक वृत्तीय कुंडली है जिसमें आई विद्युत धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। कुंडली के अक्ष पर उसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि कुंडली का तल कागज के तल के लंबवत तथा उसका अक्ष OP कागज के तल पर स्थित है। कुंडली को कई अल्पांशों में हम लोग इस तरीके से विभक्त करेंगे। जैसे यहाँ पर डायग्राम के बेस पे हम लोग बनाएंगे तो इस तरीके से कुछ डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा। इसको हम लोग कई अल्पांशों में विभक्त कर देते हैं। ये आपका A डैश हो जाएगा, B डैश हो जाएगा, इसके मध्य बिंदु से ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। x दूरी O से x दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ की दूरी आपकी A है। यहाँ पर आपका एक एंगल बन रहा है फाई, दूसरा भी एंगल बन रहा है आपका फाई। अब यहाँ पर ये कई भागों में विभक्त हो जाता है। ये हो जाएगा आपका dB cos फाई, ये भी हो जाएगा dB cos फाई। ये n डैश हो जाएगा, ये आपका n हो जाएगा, ये आपका r डैश हो जाएगा, ये आपका r हो जाएगा। यहाँ पर भी dB cos फाई हो जाएगा, sin फाई,
sin फाई, यहाँ पर फाई बनेगा और भी फाई एंगल आपका बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ए त्रिज्या की एक वृत्तीय कुंडली जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के अक्षपर से केंद्र ओ से एक सौ दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र प्रतिक्रिया। मान लो कुंडली का तल कागज के तल के लंबवत तथा उसका अक्ष ओपी तल पर स्थित है, तब कुंडली को कई अल्पांशों में हम लोग विभक्त कर रहे हैं। जैसे कि ये कई अल्पांश में इस तरीके से ये विभक्त हो रहा है। डायग्राम कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, हम जानते हैं कि ना, यहाँ पर देखो चित्र में हम जानते हैं कि b इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये समीकरण 1 होता है। ठीक है, अब चूंकि लंबवत है तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल साइन 90 डिग्री बाय आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल बाय हो जाएगा आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, समीकरण नंबर ये आपका 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 घटकों में वियोजित करते हैं। 2 घटकों में हम लोग इसको वियोजित करते हैं एक साइन थीटा के रूप में, एक कॉस थीटा के रूप में। ओपी साइन थीटा, ओपी कॉस थीटा। ठीक है, तब हम जानते हैं b इक्वल टू होता है सबमिशन ऑफ डी बी साइन फाई। तो यहाँ पर हो जाएगा b इक्वल टू क्यू डॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल बाय आर स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन फाई। ठीक है, चूँकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा आपका a और कर्ण हो जाएगा आपका r, तो a बटे r हो जाएगा। तब यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा b इक्वल टू सबमिशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा आपका a बाय r। तो b इक्वल टू हो जाएगा सबमिशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल a बाय आर क्यूब। ये चीज़ आपका हो जाएगा। ठीक है, अब b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई ए बाय आर क्यूब एकड़ सबमिशन आप हो जाएगा आपका आई डी एल। चूँकि डी एल इक्वल टू होता है आपका 2 पाई ए, त्रिज्या है तो वृत्त की परिधि। तब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई ए बाय आर क्यूब। यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई ए। तब ये हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर बाय आर क्यूब। आर क्यूब ये हो जाएगा। ठीक है, चूँकि त्रिभुज COP में ये वाला में देखिए त्रिभुज COP में यहाँ पर कितना हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर का वर्ग ये है, एक और आर के लिए निकालेंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय हो जाएगा आपका 3/2। तो यहाँ पर हो जाएगा b का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए का स्क्वायर बाय हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आपका अभिष्ट व्यंजक। जब फेरों की संख्या n हो, तब यहाँ पर आपका आ जाएगा, जब फेरों की संख्या आपका n हो, जब फेरों की संख्या आपका क्या हो, n हो,
जब फेरों की संख्या n हो तब यहाँ पर आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई n आई ए स्क्वायर, बस n जुड़ जाएगा भाई आपका, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 3/2। तो ये डायग्राम के बेस पे है। हम लोग बायो-सेवर्ट के नियमानुसार हम लोग ये जानते हैं कि b इक्वल टू होता है आपका म्यू नॉट बाय 4 पाई, आपका ये होता है ना म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। चूँकि साइन थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा क्योंकि लंबवा था ये, ठीक है। इसे यहाँ पर हो जाएगा डी वी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल आर, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू होता है आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही आएगा। दो घटकों के रूप में विभाजित साइन थीटा कॉस ओपी साइन फाई ओपी कॉस फाई के रूप में, इसको मैं शॉर्ट में बताया हूँ। बी इक्वल टू आपका ये हो जाएगा सबमिशन डी बी साइन फाई, तो सबमिशन म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल आर स्क्वायर साइन फाई हो जाएगा, साइन फाई का वैल्यू ए बाई आर लंबवत का कर्ण, सबमिशन म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल पाई आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर साइन फाई की जगह हम रख दिए हमें, सबमिशन म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल ए आर क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर का आर के साथ मल्टीप्लाई होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई ए आर क्यूब, सबमिशन डी एल, अब इसकी परिधि होती है अल्पांश का 2 पाई आर की जगह में यहाँ पर त्रिज्या है आपका ए, इसलिए 2 पाई ए हो गया। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई ए बाई आर क्यूब 2 पाई ए हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर आर क्यूब, त्रिभुज युग्म में आर स्क्वायर बराबर आर का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3/2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये कभी इष्ट व्यंजक है जब फेरों की संख्या n हो तब ये है। क्लियर। तो ये है आप लोगों का धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे टाइम में ये अक्सर आता था, इसमें भी आएगा, ये 5th नंबर का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो गया। आगे देखते हैं वृत्तीय कुंडली केंद्र पर तीव्रता x इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर हमारे पास b इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई एन ए स्क्वायर, बाय में है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई हो जाएगा इंटू 2 पाई आई एन ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर 3/2 हो जाएगा, ये कटेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा b का वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई जब x इक्वल टू 0 हो इंटू 2 पाई आई एन ए स्क्वायर बाय हो जाएगा ए क्यूब, ये कटेगा, ए बचेगा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई एन बाय ए, ये आपका बचेगा। ठीक है, जब x इक्वल टू 0 वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर स्थित हो तो पहला के लिए आपको x इक्वल टू 0 रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये आपको स्थिति फर्स्ट है। सेकंड को देखते हैं, धारा वितरित कुंडल के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर रहेगा। तो केंद्र पर रहेगा तो आपको वही आया था, जैसे कि यहाँ पर रखा हूँ मैं, केंद्र पर रहेगा तो 2 पाई एन आई रहेगा बाय ए रहेगा, और अक्ष पर रहेगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई एन आई ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये दो चीज़ रहेंगे। ठीक है, धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र के साथ और अक्ष के साथ। तो ये था आपका धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। वास्तव में एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर आपका एम्पियर का परिपथीय नियम आता है, इम्पोर्टेंट है। चलिए इस दृष्टि से हम इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, स्थिर विद्युतकी में जिस प्रकार गास का नियम, स्थिर विद्युतकी में, स्थिर विद्युत आवेश में ना, स्थिर विद्युतकी में, स्थिर विद्युत आवेश में जिस प्रकार गास का नियम कूलाम के नियम के, जिस प्रकार गास का नियम कूलाम के नियम का वैकल्पिक रूप था, कूलाम के नियम का वैकल्पिक रूप था, मतलब उसके पास एक विकल्प था। ठीक उसी प्रकार स्थिर चुंबकत्व में, ठीक उसी प्रकार स्थिर चुंबकत्व में, किसमें, स्थिर चुंबकत्व में, मैग्नेटोस्टैटिक्स में बायो-सेवर्ट के नियम का वैकल्पिक रूप एम्पियर का परिपथीय नियम है। बायो-सेवर्ट का नियम का वैकल्पिक रूप, वैकल्पिक रूप आपका कौन है भाई,
एम्पियर का परिपथीय नियम है। जैसे स्थिर विद्युत में गाउस के नियम का कूलाम के नियम का वैकल्पिक रूप है। ठीक है, आपका जो गाउस का नियम है इसका वैकल्पिक रूप आपका ठीक कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम गाउस के नियम का अनुप्रयोग देखा था ना, उसी प्रकार कूलाम के नियम के अंतर्गत में ये चीज़ है। उसी प्रकार ठीक यहाँ पर बायो-सेवर्ट का जो नियम है उसका वैकल्पिक रूप एम्पियर का परिपथीय नियम है। एम्पियर का परिपथीय नियम है। एम्पियर का आपका परिपथीय नियम है। तो इस चीज़ को देखते हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम के अंतर्गत हम लोग स्थिर विद्युत के जिस प्रकार गाउस का नियम कूलाम के नियम का ठीक वैकल्पिक रूप है, ठीक उसी प्रकार स्थिर चुंबकत्व में हम बायो-सेवर्ट के नियम का वैकल्पिक रूप आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम को हम लोग पहले जानते हैं, इसके लिए व्यंजक भी उत्पन्न करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। हमारे पास अभी देखे हैं स्थिर विद्युत में जिस प्रकार गाउस का नियम कूलाम के नियम का वैकल्पिक रूप है, ठीक उसी प्रकार स्थिर चुंबकत्व में बायो-सेवर्ट के नियम का वैकल्पिक रूप आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है। नेक्स्ट, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या बोलता है, देखिए अच्छे से समझिएगा इसको। किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र बी के रेखीय समाकलन का मान उस बंद परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। अगर गणितीय रूप में अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन B × dl = μ0 × I हो जाएगा। ये है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र किसी बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन का मान उस बंद परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। अगर गणितीय रूप में क्लोज इंटीग्रेशन BdL = μ0I हो जाए, जहाँ पर I बंद परिपथ में प्रवाहित, जहाँ पर आपका I जो है, जहाँ पर आपका जो I है वह बंद परिपथ में प्रवाहित कुल धारा हो। ठीक है, मतलब कुल धारा आपका क्या है, आपका I है। क्लियर। तो बंद परिपथ को हम लोग एम्पियर का धारा लूप, बंद परिपथ को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पियर का धारा लूप या पास कहते हैं, या इसका क्या कहते हैं, पास कहते हैं। तो किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन का मान उस बंद परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। गणितीय रूप में लिखेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन BdL = μ0I, इसे हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। जहाँ पर I बंद परिपथ में प्रवाहित कुल धारा हो तथा तो बंद परिपथ को एम्पियर का धारा लूप या बंद पास कहते हैं। उत्पत्ति इसकी देखते हैं, इसकी हम लोग गणना करते हैं। तो माना एक अनंत लंबाई का एक सरल रेखीय चालक जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। बायो-सेवर्ट के नियमानुसार हम इस चित्र को धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चलिए, तो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार हम लोग धारावाही चालक के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता को देखते हैं। तो ये था आप लोगों का एम्पियर का परिपथीय नियम। इसके लिए हम लोग व्यंजक की
तुलना करते हैं। चलिए, तो एम्पियर के परिपथीय नियम के लिए व्यंजक उत्पत्ति देखते हैं। चूँकि बंद परिपथ से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है क्लोज इंटीग्रेशन BDL इक्वल टू म्यू नॉट आई लाना है। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन BDL इक्वल टू होता है आपका BDL, यहाँ पर होता है B का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई। यहाँ पर म्यू नॉट बाय कितना होता है आपका 4 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर BDL इक्वल टू, तो म्यू नॉट होता है यहाँ पर 2 पाई होता है म्यू नॉट 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय यहाँ पर होता है 2 पाई आर, क्लोज इंटीग्रेशन यहाँ पर आपका DL आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन आपका BDL आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं 1, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, B का वैल्यू हम लोग निकाले थे ना म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर। अब यहाँ पर चूँकि क्लोज इंटीग्रेशन DL इक्वल होता है आपका 2 पाई आर, वृत्तीय कुंडली की परिधि, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन BDL इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इंटू हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर से कैंसिल हो गया, हमारे पास ये सिद्ध हो गया कि रेखीय समाकलन उसके प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है। ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो इस तरीके से एम्पियर का परिपथीय नियम को लिखते हुए इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, इस तरीके से आता है। ठीक है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम टू राइट के क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग को। तो आज का क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।